सभी लोग जानते हैं इस हदीस को, और ये हदीस जो है अर रफीक सुम्मा तरीक, इसका मतलब आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि अर रफीक सुम्मा तरीक, कि पहले रफीक राह मुर्शद की तलाश करो, फिर सुलूक इख्तियार करो। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रफीक से मुराद यहाँ पर मुर्शद को कहा गया है, राह दिखाने वाले को कहा गया है। तरीकत की राह में आने के बाद हम मुर्शद के कहने पर चलना पड़ता है। जो हमको राह दिखाने वाला होता है वो मुर्शद होता है। वो ये हदीस मुबारका इस चीज का हुक्म देती है कि अर रफीक सुम्मा तरीक, कि अगर तुम कोई रास्ता चुन लेते हो, तुम तरीकत पर चल रहे हो, तरीक से मुराद तरीकत, अगर तुम तरीकत पर चल रहे हो तो तुम्हारा फर्ज है कि सबसे पहले अपने लिए रफीक तलाश करो, अपने लिए मुर्शद तलाश करो, अपने लिए कामिल शेख तलाश करो, क्योंकि बगैर मुर्शद के हम नहीं चल सकते। एक कदम भी बगैर मुर्शद के नहीं चला जा सकता। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम जानेंगे कि मुर्शद क्या होता है, और मुर्शद ही नहीं, कामिल मुर्शद, जिनकी निगाहों में बाकमाल निगाहें किमियाई जिनकी बहुत ही आला होती है, जो निगाहों से अपने मुरीद को बहुत सारा फैजान दिला देते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कामिल मुर्शद किसे कहते हैं? कामिल मुर्शद कौन होता है? मुर्शद कौन सी खासियत और वसफ रखता है? मुर्शद के अंदर कोई खासियत होती है, कोई वस्फ होता है, वो कौन सा होता है? मुर्शद कौन से सल्का सुलूक से तौहीद में गर्क करता है? मुर्शद से क्या चीज हासिल होती है? कामिल मुर्शद फकीर फना फिल्ला बका बिल्ला साहिब तसर्रुफ होता है। कामिल फकीर, कामिल मुर्शद फना फिल्ला बका बिल्ला साहिब तसर्रुफ होता है। युही व युमीतु, कामिल मुर्शिद कल्ब को जिंदा करता है और नफ्स को मुर्दा करता है। कौन होता है मुर्शद? जो मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा करने वाले का नाम मुर्शद होता है। जो मुर्दा कल्ब को जिंदा करता है और नफ्स को मुर्दा करता है, ला यहताज कर देता है। मुर्शद संगे पारस की मसल होता है, जिस वजूद का जब को छूता है जर खालिस बना देता है। इसकी नजर कसौटी की मानिंद तालिब हक और तालिब बातिल को परख लेती है। वो आफताब की तरह हर एक को फैज़याब करता है। वो तालिब की बुरी आदत को, बुरी आदतों को नेक कर देता है, औसाफ में बदल देता है। वो रंगरेज की मानिंद तौहीद के रंग में रंग देता है। वो तालिब के अहवाल से बाखबर होता है। मुर्शिद वो पान फरोश की तरह जो पान के पत्तों की देखभाल करता है, अपने मुरीदों की उसी तरह हिफाजत करता है। मुर्शद साहिब खल्क होता है, चुनांचा खल्क मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नमूना होता है। मुर्शद माँ बाप से ज्यादा मेहरबान और उनसे बढ़कर रहनुमा होता है। मुर्शद फी सबीलिल्लाह हिदायत बख्शने वाला और गोहर बख्श होता है। मुर्शद वो लालों के कान और करम की लहर होता है, गोया के दरियाए मौज जन हो जाए। वो तालिब की मंजिल को इस तरह खोल देता है जैसे चाबी ताले को खोल देती है। वो जर व माल की तलब से बेनियाज होता है। मुर्शद को कोई लालच नहीं होती। हकीकी मुर्शद वो होता है जिसे कोई मालो जर से, दौलत से और नजरानों से और चंदों से कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इन चीजों से वो बेनियाज होता है। चुनांचा मुकम्मल तौर पर बेतमा होता है। अपने तालिबों को अपनी जान की तरह अजीज रखता है।
وہ سارے جہان کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی مفلس ہوتا ہے۔ چنانچہ درویش مردہ کو نہلانے والے غسل کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے طلب موت قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ کے متلاشی ہوتے ہیں۔ وہ طالب کا تن مردہ دل زندہ کر دیتا ہے، ورنہ طالب اپنی خواہشات اور اپنے برے کاموں میں اپنی رائے پر چلنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ کہ مرشد مٹی کو ٹننے والے کمار کی مثل ہوتا ہے، چاہے کہ طالب اس کے سامنے دم نہ مارے، وہ طالب کے حق میں وہی کرتا ہے جو بہتر ہوتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہوتے ہیں مرشد۔ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو مرید کو خدا تک پہنچا دیتا ہے، خدا کی معرفت سے نواز دیتا ہے، خدا کی تجلیات سے نواز دیتا ہے، خدا کے دیدار سے نواز دیتا ہے، دنیائی خواہشات اور نفس پرستی سے نکال کر رجوع الہی میں اس مرید کو مشغول کر دیتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ مختصر سی گفتگو میں یہی پر ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس بیان کو آسانی سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آج کی گفتگو یہی پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔